आस्करण से रतन सिंह को जहर दिलवाया, रतन सिंह मर गया, आस्करण को गद्दी पर बैठा दिया। थोड़े ही दिनों में भारमल ने आस्करण को बदनाम कर दिया कि इसने अपने भाई को मारा है और आस्करण को गद्दी से हटा दिया और 1547 में खुद गद्दी पर बैठ गया 50 साल की उम्र में। अब घटना देखिए, आस्करण हारा, मरा तो नहीं था, वो भागा शेर शाह के एक सैनिक सलीम शाह की शरण में। और अब खतरा किसे था? भारमल को, कि वो दोबारा ना आ जाए। इसलिए भारमल उचित अवसर की तलाश में था और वो अवसर उसे मिला और उसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? अकबर की। सच्चाई तो ये है कि वो डर रहा था अपने ही भतीजे से, जबकि हम कहते हैं वो बहुत समझदार था, बहुत कायर आदमी था। उसने गलत परंपरा डाल दी। उसने न केवल अपनी बेटियों का विवाह मुगलों से किया, बल्कि मुगल किलों को जीतने में भी उसने अकबर की मदद करी है, कमजोरियां बताई हैं और लगभग सारे राजपुताना के लोगों को ये कहकर मनाता रहा, आप संधि कर लो, आप संधि कर लो, अपनी बेटियों के विवाह इनसे कर दो। और केवल मेवाड़ को छोड़कर सारा राजपुताना अकबर के चरणों में था, नागौर दरबार में। खैर, वो बात आगे लाते हैं। अकबर यहाँ जा रहा था अजमेर और जनवरी 1562, 20 जनवरी 1562 को अकबर रुका किसके पास? भारमल के पास। मौजमाबाद में मिला और जब मिला तो इन्होंने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर ने भी उपकार स्वरूप क्या किया? उसकी बेटी से विवाह कर लिया। और वो बेटी दो नामों से जानी जाती थी, बचपन में जिसका नाम हीरा कुंवरी और बाद में जिसको आप जिस नाम से जानते हो, हरखाबाई। एक विवाद है कि ये लड़की जोधाबाई थी, इसको भी अपन आज ठीक करेंगे क्योंकि हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं हमें एक पता होना चाहिए। ये लड़की हीरा कुंवरी थी, ये नाम किसने दिया? हमारे भारत की एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी है पटना में और जिसके नाम है खुदा बख्श लाइब्रेरी, और उसके एक अध्यक्ष रहे कभी इम्तियाज हुसैन, इम्तियाज अली। उन्होंने इस मामले को क्लियर किया था, जिसको आप पढ़ते हो मरियम मुजमानी, मरियम मकानी, बहुत से नाम आते हैं। यही क्लियर कर दूं वो बात। ये नाम अब आपके लिए नया नहीं है, हमीदा बानो बेगम। सीरियल देखा है किसी ने टीवी में जोधा अकबर? मैंने नहीं देखा, पर मैं क्लियर कर दूं बात जो आपने देखी है पर समझ नहीं पाए। हम कहते हैं हरखाबाई का नाम था मरियम उजमानी। अब मरियम उजमानी उसकी उपाधि कब पड़ी? जब जहांगीर पैदा हुआ, जब सलीम शेखू बाबा पैदा हुए। नहीं, ये एक परंपरा थी। जब तक अकबर के वो बेटा पैदा नहीं हुआ जिसको वो गद्दी देना चाहता था, तब तक हमीदा बानो मरियम उजमानी थी। जिस दिन सलीम पैदा हुआ उस दिन उसकी मां तो हो गई मरियम उजमानी और ये हो गई मरियम मकानी। जो वारिस होता था उसकी मां मरियम उजमानी और जो पहले वाली मरियम उजमानी होती थी वो मरियम मकानी। एक तो ये स्टेटमेंट। दूसरा, हरखाबाई, जिसको आप कुछ लोग इस नाम से टीवी सीरियल वाले ये भी दिखाते हैं जोधाबाई। तो पहले तो हम लोग हिस्ट्री वालों को क्लियर करना होगा, हरखाबाई नाम कहां से आया। बहुत सी पुस्तकों में नाम ही नहीं है, सिर्फ यह लिखा मिलता है कि भारमल ने इस अवसर पर अपनी कन्या का विवाह अकबर से कर दिया और उसको अकबर ने मरियम उजमानी उपाधि दे दी और उसी की कोख से पैदा हुआ था सलीम। पर अब बात ये, एक नाम है राजस्थान में बहुत बड़े लेखक जो दुनिया में नहीं है, BL पानगढ़िया, बहुत ही बड़ा नाम, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। वो बीकानेर के अभिलेखागार में गए, जो हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा अभिलेखागार है। 1955 में वो जयपुर में बना, 60 में उसे बीकानेर शिफ्ट किया गया, जिसमें पेपरों में प्रश्न बहुत आते हैं, खरीदे क्या है, हुक्म तरी बही क्या है, पन्ने, रुके, मंसूर, सनद, ये क्या होती है, बड़े शब्द वहां से आए हैं। पर बात ये कहते हैं BL पानगढ़िया ने बहुत समय तक बीकानेर के अभिलेखागार की बहियों को टटोला, कोई नाम नहीं मिला। जयपुर गए, जयपुर में भी कोई नाम नहीं मिला। दिल्ली के अभिलेखागार में उनको एक नाम मिला, हरकू, और वही नाम उन्होंने ही दिया और वो हरकू ही कालांतर में क्या बनी है, हरखाबाई। और इसको अब सारा इतिहास एक बात मानता है कि जिससे अकबर का विवाह हुआ था वो लड़की हरखाबाई थी, जिसको ये कहना गलत है। गाइड वाले लोग जोधाबाई, रखीबाई, मानबाई, मन भावती, जगत गोसाई, जोधाबाई सारे नाम रख देते हैं कि जो ठीक लगता है उठा लो। ये तो उत्तर नहीं है, ये तो गलत है। तो उत्तर हरखाबाई, ये याद रहे। इसी की कोख से पैदा हुआ था सलीम। और अकबर जाते हुए दो लोगों को अपने साथ ले गया, एक तो नाम है भगवान दास और एक नाम है मान सिंह, जो भगवान दास का दत्तक पुत्र था। जमुआ रामगढ़ प्रशस्ति में ये बात लिखी है कि मान सिंह भगवान दास का ही दत्तक पुत्र नहीं, वो पूरे आमेर के कछुआओं में एकमात्र दत्तक पुत्र था।
ठीक है। अब अकबर उससे पहली बार जब मिला तो मान सिंह कितने साल की उम्र का था? 12 साल की उम्र का। इसने 52 साल मुगलों के दरबार में सेवा करी है। 1614 ईस्वी में एलिचपुर में इसकी मृत्यु हुई और इसने 52 साल मुगलों की सेवा करी। बाकी बातें यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, सीधे सिलेबस में जुड़ा हुआ नहीं है। अकबर पढ़ रहे हैं हम, पर एक बात याद रहे, मान सिंह जब पहली बार अकबर से मिला था उम्र कितनी थी? 12 साल। और 12 साल तक ये अपने पिता से दूर रहा था, क्योंकि जीने से पैदा होने से पहले एक भविष्यवाणी करी गई थी कि ये अपने माता पिता के लिए सही साबित नहीं होगा, इसलिए 12 साल तक इसको अपने आप से दूर रखो। इसलिए ये दूर ही रहा। और जब मिला तो अकबर ने इससे एक सवाल किया, ये सुंदर नहीं था, और इसको अकबर ने ताना मारा कि मान सिंह, जब खुदा नूर बांट रहा था तब तुम कहाँ थे? तो मान सिंह ने कहा, बादशाह सलामत, जब खुदा नूर बांट रहा था तो मैं खुदा की इबादत में था, और जब वीरता और दानशीलता बन रही थी तो मैं उसके बदले में वही ले आया। इसलिए मैं भिखारी को कभी खाली नहीं जाने देता और दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाता। अकबर प्रभावित हुआ और इन दोनों को अपने दरबार में ले जाकर मनसबदार बना लिया, और भारमल ने 1574 तक शासन किया, और उसके बाद गद्दी मिली भगवान दास को। और जब भगवान दास 1589 में लाहौर में मरे तो गद्दी मिली मान सिंह को। और मान सिंह की मृत्यु राजधानी में नहीं होती, दक्षिण भारत में एलिचपुर में 1614 ईस्वी में वो मरता है। ये तो घटना रही, बहुत बड़ा पड़ाव था। लेकिन अब सवाल ये, अगर कंसेप्ट पूरा करें तो उत्तर ये भी जानना होगा, अकबर ने ऐसी नीति क्यों अपनाई? दिल्ली सल्तनत 350 सालों तक जिन राजपूतों से लगातार झगड़ा करती आई थी, फिर भी पूरे राजपूतों को कभी भी कुचला नहीं गया। उन राजपूतों को अकबर ने मित्र बना लिया। क्यों? जिनको मित्र बनाने में बाबर भी कामयाब नहीं रहा, हुमायूं भी उनकी मदद का अवसर खो गया, जिसको आपने पढ़ा है मालदेव, लेकिन अकबर ने उनकी पूरी योग्यता को भांपा और अपने साथ बुलाया। इसके भी 2 उत्तर हैं, ये जानने जरूरी हैं। अकबर जान चुका था कि जब मेरे पिता हुमायूं बुरे दिनों में भटक रहे थे तो मेरे ही चाचाओं ने, जिनका नाम था कामरान अस्करी, जिनको बाद में अंधा करके मक्का भेज दिया गया था, उन्होंने मेरे पिता को कितना दुख दिया था। अब मैं एक शब्द में कहूं कि अकबर बेहतर जानता था कि मिर्जा, जो हमारे खून के संबंधी हैं, वो मिर्जा कहलाते थे, उन लोगों ने हमारे ही पूर्वजों को बहुत दुख दिया है। और दूसरी बात, ये विदेशी भाड़े के टट्टू, जिनमें एक नाम आता है शाह अबुल माली, नाम याद रखना, शाह अबुल माली, जिसको हुमायूं ने एक उपाधि दी थी, फरजंद, बेटे की उपाधि दी थी, और उसने तो अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसलिए अकबर इनके विरोधों को देख रहा था, और अब उसके साथ शाह अबुल माली। अब अकबर ने एक बात सोच ली, अगर मुझे हिंदुस्तान में अपने राज्य को टिकाना है तो मुझे क्या करना होगा? किसी स्थानीय ताकत के साथ हाथ मिलाना होगा। और वो स्थानीय ताकत उस समय ताकतवर थी कौन? राजपूत, जो अपनी बात के पक्के हैं, तलवार के धनी हैं, जिनके पास अपनी खूब सारी जागीरें भी हैं, और उनको अकबर ने अपने मित्र बनाने का प्लान कर लिया। और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1562, 20 जनवरी 1562 को पहला वो शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी वो था आमेर का भारमल या बिहारी मल, जिस कन्या का विवाह हरखाबाई का हुआ सांभर में। और ठीक 6 फरवरी की यह घटना है जिस दिन यह विवाह हुआ। और अब अकबर के जीवन में एक और पड़ाव था, और राजस्थान की राजनीति में भी एक नया परिवर्तन आया। और अब वो राजपूत जो बरसों से विरोध पर विरोध करते जा रहे थे, अब वो मुगलों के हो गए मित्र। ठीक इसी साल अकबर ने एक और काम किया, उसने किसको जीत लिया? मेड़ता को। और जीतने का वर्ष था 1562, और उसका रक्षक था जयमल मेड़तिया, जयमल राठौर। थोड़ी सी बात जोड़ दूं, मेड़ता का शासक जयमल बीरम देव का बेटा, जिसको मालदेव ने हरा दिया था। और बात करूं, बहुत पीछे चलो, राव जोधा। राव जोधा के बेटे थे राव दूदा, राव दूदा का बेटा रतन सिंह, और राव दूदा का ही एक बेटा बीरम देव, और बीरम देव का बेटा जयमल। हमने पढ़ा है मीरा का चचेरा भाई, और ये थे राठौर। इसलिए कभी गौर करना, जब अकबर ने मेवाड़ को घेरा तो उस समय 2 लोग लड़े थे, जयमल और फत्ता। फत्ता सिसोदिया था, जयमल राठौड़ था। इसी से बात क्लियर होती है कि जयमल किसका वंशज था? जोधपुर के राठौड़ों का, और पीछे जाए तो राव जोधा का। अब बात ये, जयमल कहाँ रक्षा कर रहा था? मेड़ता में, और अकबर ने मेड़ता को घेर लिया।
1562 में। और जयमल ज़्यादा समय लड़ नहीं पाया। जयमल ने किला छोड़ दिया और कहाँ चला गया? मेवाड़, उदयपुर। उदय सिंह ने उदयपुर बसाया 1559 में और उसी की शरण में चला गया। और जिसको आप कहते हो अकबर ने उसे भी नहीं छोड़ा। मैं पहले उसकी राजस्थान की नीति को ही पूरा कर दूं, बाकी विजय बाद में। तभी यहीं से प्रश्न आने की संभावना भी है क्योंकि हम राजस्थान में पेपर दे रहे हैं। तो अकबर ने 62 में मेड़ता को विजय किया और ठीक उसके बाद जयमल चला गया उदयपुर, और उदयपुर में समय उसका समकालीन शासक था उदय सिंह। 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, और वो अभी छोटा ही था कि उसके ऊपर आक्रमण हो गया अकबर का। और उस समय था 1567, 1567-68। जब किला घेर लिया, किला घेरने के बाद कुछ दिन तक जब घेरा पड़ा रहा, जितनी तोड़ फोड़ मुगल करते किले की, रात में राजपूत उसे रिपेयर कर देते, ठीक कर देते। गड़बड़ क्या हुई? एक दिन अकबर ने एक गोली चलाई और वो किसी के लगी और महल में से रोने की आवाजें आने लगी, बहुत शोर सुनाई दिया। और अब अकबर को लगा कि मेरी गोली से ठीक ही लोग घायल हुआ है, और जो घायल हुआ है वो जयमल ही है। अकबर अब तैयार था, अब कुछ ना कुछ घटेगा। और घटा क्या? अगले दिन जौहर की तैयारी, और वो केसरिया बाना पहनकर आ गए मैदान में। और जयमल और फत्ता की पत्नी फूल कमर, जो जयमल की थी बहन, मैदान में आ गए। लड़ाई हुई, दोनों लड़ते हुए मरे केसरिया बाना पहने हुए, और वहां हुआ जौहर। ये चित्तौड़ का तीसरा साका। पहला अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह और पद्मनी। दूसरा गुजरात का बहादुर शाह कर्णवती, और सांगा पहले मर चुका था। दूसरा और तीसरा साका अल्लाह आक्रमण अकबर का। और जो साका हुआ उसमें दो लोग मरे, जयमल और फत्ता। और जयमल और फत्ता की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उन दोनों लोगों की आदमकद मूर्तियां अपने महल अकबर के लाल किले के बाहर हाथियों के ऊपर स्थापित करवाई, और उन्हीं की दो डमियां ठीक राज सिंह ने अपने किले के बाहर जूनागढ़ में स्थापित करवाई। अब ये घटना घटी थी 25 फरवरी 1568 को। और अब आगे का पड़ाव कल आवाज और